क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम ना होने पर हम तनाव में आ जाते हैं। समय के कमी के कारण लगभग हर पल जल्दबाजी में हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। क्या आपने कभी यह बात सोची है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं? यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हम सबको दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाते जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, माइक्रोवेव नहीं थे और चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, फिर भी किसी तरह की हड़बड़ी नहीं होती थी। पहले बिजली नहीं, लेकिन किसी को रात रात भर जागकर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज हैं, जिनसे हम तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 4G 5G मोबाइल्स हैं, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति को बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इसका समाधान यह है कि यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पालें और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करें, तो आपको काफी सुविधा होगी। यहाँ मैं चूल्हे पर रोटी बनाने या मुंबई से दिल्ली पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम से कम करें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। इस बात को याद रखें कि आविष्कार हमारी सेवा, सुविधा और समय की बचत के लिए बनते हैं, न कि हमारे समय बर्बाद करने के लिए। आप यह नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतने ही घंटे मिलते हैं जितने कि आर्यभट्ट, आइंस्टाइन, चाणक्य, स्वामी विवेकानंद और न्यूटन को मिलता था। हम सबको दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं और उतने समय में ही कोई इतिहास बनाता है, कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है और कोई जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तो समय की कमी महसूस क्यों होती है? इसका कारण यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने एवं नित्य कर्म में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का ही समय होता है। दूसरे शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह सीमित है। यदि आपकी अपेक्षित आयु 80 वर्ष मान ले, तो हमारे जीवन में कुल 29,200 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 29,200 दिनों में आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो आपकी जितनी भी उम्र है उसमें 365 का गुणा करके 29,200 से माइनस करने पर जितने भी दिन बचते हैं, उतने दिनों का ही समय आपके पास है। बोला जाता है कि टाइम इज मनी, लेकिन टाइम मनी से ज्यादा कीमती होता है। अगर आप अपने समय की कीमत रुपयों में जानना चाहते हैं, तो आपकी आमदनी में काम के घंटों का भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके 1 घंटे समय का कितना वर्तमान मूल्य है। मान ले आप हर महीने 20,000 रुपए कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 20,000 आमदनी और 200 काम के घंटे, यानी 100 रुपए। इस उदाहरण में यदि आप रोज 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं, तो आपको हर दिन 100
100 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी एक साल में 36,000 रुपए। और यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर साल 72,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब आपको अपने समय की कीमत पता चल चुकी है तो आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। और जिनको अपने समय का मूल्य संतोषजनक नहीं लग रहा है या बहुत कम लग रहा है तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजने लगेंगे। आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय के बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे। और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं।